क्या बोलते हैं आने वाले समय में आपके समक्ष लाने का प्रयत्न करेंगे इन्हीं चंद्रायणी शब्दों के साथ। नमो पाशे नामेण और लोग पूयो संबुद्ध पाय सबन्नु धम्म तीर्थ यरे जिणे त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। तुमको वंदन नाम वीर का निहाल कर दे फूल शांति के खूब खिले। जगत जीवन महक उठे तब सुमति अरु सत्कर्म मिले। गीत रागता ध्येय ध्यान का सद जाए नर जीवन में। अनेकांत अहिंसा फलित हो जैन जगत के प्रांगण में। अनेकांत अहिंसा घटित हो सब जन जीवन आंगन में। वीर प्रभु वर्धमान राजकुमार मंगसिर कृष्ण दशमी के दिन 3 करण 3 योग से तमाम सावध्य क्रियाओं को त्याग करके श्रवण साधना के अंदर दीक्षित होते हैं। उस समय वर्धमान राजकुमार बिल्कुल अकेले थे, एकाकी उन्होंने दीक्षा ली। जबकि आदिनाथ ऋषभदेव भगवान ने 4000 व्यक्तियों के साथ दीक्षा ली। मल्लीनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान ने 300 व्यक्तियों के साथ दीक्षा ली।
ये सब उनके साथ ही उस श्रवण परंपरा के अंदर दीक्षित हुए। वासुपूज्य भगवान 600 व्यक्तियों के साथ उन्होंने दीक्षा कल्याणक को धारण किया और शेष जितने 19 तीर्थंकर हैं वो सब 1,000 व्यक्तियों के साथ उन्होंने दीक्षा ली। इस श्रृंखला में चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी हैं, जिन्होंने वर्धमान राजकुमार के बाद जब दीक्षा ली तो बिल्कुल एकाकी उन्होंने दीक्षा ली। अकेले उस साधना मार्ग के ऊपर आगे बढ़ चले और प्रारंभ से ही उनके सामने बड़ी कठिनाइयां आई, बड़े परिचय आए, बड़ी तकलीफें आई। बिल्कुल प्रारंभ में जब वो कहीं पर ध्यानस्थ अवस्था में खड़े थे, एक ग्वाला आया, उसने अपने घर को जाना था जल्दी। उसने कहा, अरे ये कोई महात्मा खड़ा है, महात्मा जी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैंने जल्दी जाना है, जल्दी लौट करके आऊँगा, थोड़ी देर के लिए हमारे पशुओं की तरफ ध्यान देना, मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। और उस बेटा के ग्रामीण को न तो साधु संतों का इतना पता था, न श्रवण भगवान महावीर स्वामी की साधना का पता था। वो तो बोल के चला गया, लेकिन भगवान महावीर स्वामी को तो किसी से कुछ लेना देना नहीं था। जब अपना काम करके लौटा तो उसने देखा उसके बैलों का कोई अता पता नहीं। उन्होंने सोचा ये लोग महात्मा लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, संत लोग हैं, इनको क्या किसी का लेना देना है। मैंने इतनी प्रार्थना की भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन अब ये लोग कहाँ ध्यान रखते हैं, इनको क्या लेना देना है। अब अपने ही घर बार छोड़ दिया तो और क्या करेंगे ये लोग। उसके मन में कोई ऐसा भाव नहीं आया, चला गया। बड़ा ढूंढा, वो पशु पता नहीं किधर चले गए थे, रात तक ढूंढता रहा, नहीं मिले। और सुबह फिर ढूंढने के लिए जिस समय गया तो देखा सारे पशु जहाँ पर वर्धमान श्रवण भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े थे, वहीं आकर के सुस्ता रहे थे, वहीं आसपास में बैठे हुए थे। तो इसके मन में बड़ी गलतफहमी हो गई, ये महात्मा नहीं, ये तो चोर है, ये तो जानबूझ करके ये मेरे से बोला नहीं। मैंने इतने बार पूछा बतला दो किधर गए, क्या हुआ, संकेत तक नहीं किया। अब देखा मैं चला गया, वापिस आया नहीं तो छुपा के रखा था, अब अपने पास ला करके रखा हुआ। बस इसी गलतफहमी से इतनी तकलीफ हुई। वो उसी रस्सी से उस साधक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, और जिस समय रस्सी घुमा करके मारने लगता है तत्क्षण पीछे से किसी ने हाथ पकड़ा। तो कुछ कहानियों के अंदर ऐसा वर्णन आता है कि इंद्र ने आकर के हाथ पकड़ा और इंद्र ने कहा, अरे तो किसको मार रहा है। लेकिन कई प्रसंगों के अंदर ये वर्णन आता है, नंदीवर्धन रोज उनके दर्शन के लिए अपने घोड़े में चल करके जाते थे, क्योंकि अभी तो दीक्षा लेकर के चले गए थे। सुबह सुबह उठ करके वो भी चले गए, और जैसे ढूंढते ढूंढते उस इलाके से जा रहे थे, उन्होंने देखा अरे ये कोई उनके ऊपर हाथ उठा रहा,
एकदम घोड़े को छोड़ा, आगे गए, उन्होंने उसको पकड़ा। अरे क्या कर रहा है ये वर्धमान राजकुमार है। अब जैसे ही वर्धमान राजकुमार का नाम सुना, वो जो पशु चारक ग्वाला था वो तो हक्का बक्का रह गया, ये वर्धमान राजकुमार है। वो तोबा तोबा, मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे तो जानकारी नहीं थी, मुझे तो पहचान में ही नहीं आए। उसने बार बार जो है क्षमा याचना की, नंदीवर्धन से क्षमा याचना की, महावीर स्वामी से क्षमा याचना की, बार बार क्षमा याचना की। मैंने बहुत बड़ी गुस्ताखी की। कहा वर्धमान राजकुमार जो राज तिलक तक छोड़ करके चले गए, सब कुछ छोड़ करके चले गए, उनके लिए क्या लेना देना था? मैं जानता तो था लेकिन मैंने पहचाना नहीं। तो इस बात के बाद नंदीवर्धन ने बड़ा प्रयत्न किया कि मैं कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं भी कर देता। ये लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, गांव वाले लोग हैं। अब नाम से तो आपको जानते हैं, लेकिन अब जिस भेष के अंदर आप हैं और उसको से पहचान नहीं होती, तो ये तो शुरू में ये हालात है, तो आगे कदम दर कदम तकलीफ होंगे। तो उस साधक ने, श्रवण भगवान महावीर ने नंदीवर्धन को बहुत अच्छी तरह से समझाया, कोई मेरे को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, कोई इंतजाम की जरूरत नहीं, किसी को भेजने की जरूरत नहीं। और मैं तो तुम्हें भी कहता हूं, तुम अपना कर्तव्य का पालन करो। तुम्हारा राज तिलक हुआ है, जनता की समस्याओं का समाधान करना तुम्हारा फर्ज है, उनके दुख तकलीफ को देखना तुम्हारा फर्ज है, इसलिए उस काम को करो। साधना के अंदर हमने चले हैं अपने बलबूते के ऊपर, तो हमने अपने बलबूते के ऊपर ही हमने सिद्धि को प्राप्त करना है। उन्होंने कहा अगर किसी ने मार दिया तो? उन्होंने कहा मरना तो है ही, मार दिया तो क्या हुआ? अगर किसी ने नासमझी के अंदर हथियार से मार दिया, कुछ हो गया तो? उन्होंने कहा नंदीवर्धन मौत तो हमारे साथ में आई है, मौत तो होना ही होना, मौत को कोई रोक सकता है क्या? मौत तो निश्चित है कि हमने संन्यास लिया ही उस मौत को स्वीकार करके। मौत से अपने को कोई डर थोड़ी लगता, मौत तो जीवन है, हमारे जीवन के साथ लगा हुआ। मौत हमारे जीवन से अलग नहीं है, हमारे साथ साथ मौत। तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने ये अहिंसा की परिभाषा दी कि मनुष्य मौत से लड़ता रहता है, मौत ना आए, मौत से बचूं, मौत से सुरक्षित रहूं, इसलिए सारी हिंसा पैदा होती है, सारा तामझाम पैदा हो जाता है। अगर हमारे को मौत की डर ही ना हो, मौत को स्वीकार कर लिया हो, तो फिर वहां पर तामझाम की क्या जरूरत? बंधु इंद्र ने भी उनसे पूछा, इंद्र भी आया, उन्होंने कहा प्रभु आपका साधना काल बहुत लंबा है और एक के बाद एक परिचय आपके सामने है, चलो आप सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपने मना कर दिया, नंदीवर्धन को मना कर दिया, कौन कौन आपके पीछे पीछे भागता रहेगा? मैं तो देवेंद्र हूं, हमारे तो कोई देखने वाला भी नहीं, आप सिर्फ आदेश दे दो, जहां कहीं भी होगा वहीं देव प्रकट हो जाएगा और अदृश्य रूप में रहेगा, इसमें आपको क्या तकलीफ? उन्होंने कहा नहीं। देवेंद्र को भी साफ साफ इनकार कर दिया। उन्हें कहा काहे के लिए करना? उन्हें कहा तकलीफ हो गई, परेशानी हो गई। अरे तकलीफ परेशानी में मौत तक को स्वीकार किए हुए हैं, तो तकलीफ परेशानी की क्या बात? ये तो जो कर्म किए हैं ना लेन देन, वो तो भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। वो लेन देन जो जीवन के अंदर किए हैं वो तो चुकता करना ही करना पड़ेगा। रही मौत की बात, मौत तो आने वाली, क्या तो मौत को टाल सकते? क्या आज तक टाला किसी ने मौत को?
तो वास्तव के अंदर मौत की स्वीकृति यही अहिंसा का एक अहिंसा की साधना। अहिंसा तब तक सद नहीं सकती जब तक हम पूरी तरह से मौत को स्वीकार नहीं करते। और मौत को स्वीकार कर लिया तो फिर कोई हमारे को गाली भी दे क्या फर्क पड़ता, कोई पत्थर भी मारे तो क्या फर्क पड़ता, कोई तकलीफ भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कोई गोली भी चला दे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई बमबारी भी कर दे तो क्या फर्क पड़ता है। किसी के प्रति राग द्वेष उसके मन में पैदा नहीं होता। अगर कोई होता है तो कहते हैं तो कभी न कभी का लेन देन होगा। अगर कोई मार भी देता है तो कहते हैं मौत तो आना ही आना, ये थोड़ी मार सकती, मौत ने तो आना ही आना। तो कोई भी कैसा भी उनके साथ व्यवहार करे उसके प्रति द्वेष की भावना पैदा नहीं होती, घृणा पैदा नहीं होती, विद्वेष पैदा नहीं होता। जब विद्वेष ही पैदा नहीं होता, जब घृणा ही पैदा नहीं होती, जब नफरत ही नहीं पैदा होती तो अगले को तकलीफ काहे को देगा। जहरीला सांप आया वो कहता सांप है, वो भी अपनी जिंदगी जीता। अब झट लोग कहते हैं अरे इसको भगाओ मारो इसको, अरे मारेगा, अरे मरना तो है ना कभी ना कभी, इसने मारना ही होगा तो उसके वही निमित्त बनना हो तो कोई थोड़ी टाल सकता। तो ऐसे मौत की स्वीकृति के बाद जीवन के अंदर अहिंसा घटित होती। जब तक मौत की स्वीकृति नहीं होती तब तक इंसान संपूर्ण रूप से अहिंसक नहीं हो सकता। इसलिए अभ्यास करता है, इसके लिए श्रम करता है, इसके लिए प्रयत्न करता है, इसके लिए बहुत से त्याग पछान करता है, इसके लिए वो सब हमारा अभ्यास है। अहिंसा तो घटित तभी होगी जब मौत को पूरी तरह से स्वीकार करेगा। और मौत की स्वीकृति ऐसी है, मौत की स्वीकृति के बाद तो बीमारी भी नहीं आती। ऐसे हमने बहुत से लोगों को देखा, साधु संतों को भी और गृहस्थ को भी, जिन्होंने तहदील से संथारा ले लिया, डॉक्टर ने बता दिया भाई ये 2-4 घंटे का मेहमान है, इसके बाद इसके प्राण निकलने वाले हैं। अगले की भावना जागी और उसने संथारा ले लिया, मनपूर्वक संथारा ले लिया। वो संथारा लेने के बाद धीरे धीरे ठीक हो जाता। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, डॉक्टर को दिखाओ भाई, दिखा लिया हो गया तो क्या, तो सारा ही नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ये जितने भी बीमारियां आती हैं ये भी हिंसा की वजह से, वो डर की वजह से, भय की वजह से, वो भी हिंसा जनित है। अगर हमारे जीवन के अंदर मौत की स्वीकृति हो गई तो बीमारियां भी नहीं आती। अगर अन्न पानी पूरी तरह से छोड़ दे तो इंसान 90 दिन तक जिंदा रह सकता है, 90 दिन तक जिंदा रह सकता है, पूरी तरह से अन्न पानी छोड़ दे। इतनी कैपेसिटी हमारे शरीर के अंदर एकत्रित होती है। ऑटोमेटिक जो है सब साधन हमारे शरीर के अंदर होते हैं। और जो है इस तरह से कोई बीमारियां भी होती हैं, तकलीफें भी होती हैं तो मौत के डर से, मरने के डर से ही पैदा होती है। दुनिया भर की बीमारी, दुनिया भर की हिंसा भी होती है, मौत के डर से होती है। हम किसी को दुश्मन भी मानते हैं तभी तो हिंसा होती है। हम सुरक्षा व्यवस्था भी इसलिए करते हैं क्योंकि मौत से हम डरते हैं, और मौत से न डरे तो उसके लिए क्या होना। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जिस समय साधना पथ के ऊपर थे, अस्तिक गांव के बाहर पहुंचे और वहां पर गांव के बाहर बड़ा अच्छा एक जगह देखा, भाई यहाँ चलो चतुर्मास कर लेते हैं, क्योंकि चारों तरफ वर्षा होती है, जीव जंतु वगैरह पैदा हो जाते हैं, हरियाली पैदा हो जाती है, चारों तरफ ऐसा रहता है। वर्षा काल नजदीक जिस समय आया तो वहां पर अस्ति ग्राम के बाहर जो यक्षायतन था वो जाकर के वहां पर पिलना वगैरह करके जिस समय बैठे
और किसी से दूर गांव के अंदर किसी को पता लगा वो यक्षायतन के अंदर कोई साधु आया हुआ है। तो जिस समय पता लगते ही वहां का जो पुजारी इंद्र शर्मा था वो भागा भागा आया और आकर के देखा और नमस्कार किया और कहा महात्मा जी आप यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ से आप चले जाइए। उन्होंने कहा क्यों? तो रुकने से कोई तकलीफ वगैरह? उन्होंने कहा तकलीफ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक यक्ष रहता है और यहाँ रुकने वालों को कभी छोड़ता नहीं है। वो यहाँ रुकने वाला कभी बचता नहीं है। यहाँ रुकने वाला कभी जिंदा नहीं बचता। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हम लोग जानते हैं, आप यहाँ से चले जाइए, आप दूसरी जगह जाइए। कहीं दूसरी जगह चाहिए तो हम दिलवा देते हैं। और उन्होंने कहा भाई तुम भी तो आते हो पूजा करने के लिए। उन्होंने कहा हम तो आते हैं चले जाते हैं, हम थोड़ी रुकते हैं यहाँ पर। रात को ही बड़ी दुर्घटना घटती है और जो कोई भी आज तक कोई आते जाते, चलो कोई यात्रा वगैरह करते हुए रुका, कोई जिंदा यहाँ पर नहीं बचा। इसलिए आप यहाँ से बिहार कर जाएं या दूसरी जगह बदल लें। उन्होंने कहा नहीं अपने को तो यही ठीक है। बहुत समझाया। उन्होंने कहा मेरे से तुम्हारे को तकलीफ हो तो बतलाओ। उन्होंने कहा हमारे को तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपके जीवन को तकलीफ है। उन्होंने कहा मेरे जीवन को तो कोई तकलीफ नहीं। उन्होंने कहा तकलीफ आएगी, मौत आ सकती है। अरे मौत तो आना ही है ना कभी ना कभी, मौत को थोड़ी रोक सकता है कोई। आज तक देखा तो नहीं कहीं मौत को रुका हुआ। मतलब आपको कैसे समझा सकते हैं भाई, हमने तो आपको बतला दिया, आपको सूचना दे दी, आप सोच लो। अब ऐसा करके चला गया और वहां इतना उसने डराया, सब कुछ किया, वास्तविकता थी। लेकिन जिसने मौत को स्वीकार कर लिया हो उसके लिए क्या? उसके लिए कुछ नहीं। वहीं रहे। रात को यक्ष भी वहां पर आया और उसने तरह तरह के तूफान भी मचाए, तरह तरह के अलग अलग रूप बना करके डराने की कोशिश की। अब जो आदमी मौत से भी नहीं डरता हो, उन्हें उनको हाथ पैरों को तोड़ने की कोशिश की, काटने की कोशिश की, तरह तरह के जीव जंतु बन करके जहर डालने की कोशिश की। वो अपने ध्यान में मस्त रहे। अब जिसने मौत ही स्वीकार कर लिया हो, कोई कांटे पीटे, उससे क्या उनको डर होना? और उसने तरह तरह से अट्टहास किया, तरह तरह से डराने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर के अंदर वो जो है यक्ष था, वो भी उनके चरणों में समर्पित हो गया, हार गया। और इधर ये लोग सारी रात चर्चा करते रहे, वो महात्मा बड़ा अच्छा है, आया हुआ है, लेकिन हमने बहुत समझाया। एक और आदमी भी वहां पर जाकर के समझाया, गांव वाले भी हिम्मत करके जाके समझाए। और दूसरे दिन तो यही सोच रहे थे वो तो मरा गया होगा, वहां बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो दूसरे दिन सब लोग जिस समय गए, चलो भाई जाके देख लेते हैं, तो प्रभु परमात्मा तो खूब उसी तरह ध्यान अवस्था के अंदर थे, उसी ध्यान मुद्रा में, उसी आनंद के अंदर विराजमान थे। कोई उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। अरे तो बड़े आश्चर्य की बात हो गई। अब धीरे धीरे वहीं पर रहे। वो जो यक्ष ही उनका भक्त बन गया और उनको हटाया, भाई तूने इस प्रकार से किसी को तकलीफ देने का काम करना नहीं है। और उसने भी कहा भाई आज के बाद मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा। तो वो देव ही बदल गया, उसकी सोच ही बदल गई, उसका चिंतन ही बदल गया, उसका सोच साचने का तरीका ही सारा का सारा बदल गया। ये सब इसलिए बदला क्योंकि भगवान महावीर स्वामी वो पूर्ण अहिंसक थे। अहिंसक वही होता है जिसने मौत को तहे दिल से स्वीकार कर लिया। अब मौत से भी उनको कोई डर और भय नहीं है, और कोई मौत जैसी चीज देने के लिए आए तो भी उसके प्रति विद्वेष की जरा सी भी भावना पैदा नहीं होती। और हमारे को तो कोई एक आदमी गाली बोल ले तो अगले को हम जानी दुश्मन समझने लगते हैं।
अगर कोई हमारे को मारने का प्लान बनाए तो हम तो उसको हत्यारा, महाहत्यारा समझेंगे। अरे हमारी हत्या करने की चेष्टा की, किसने हमारा बराबर ध्यान नहीं रखा तो उसके अंदर बड़ी तकलीफ अपने को होती है। कितना विद्वेष होता है। ये सारे के सारे जितने लड़ाई झगड़े आए तो वे तो में सब चलते हैं, ये विद्वेष के कारण तो चलते हैं। और विद्वेष किस बात से होता है? भाई ये हमारे को नुकसान पहुंचा रहा, ये हमारी चोरी कर रहा, ये हमारे को घायल कर रहा, ये हमारे को गाली दे रहा है, ये हमारे को परेशान कर रहा है, ये हमारे को दुखी कर रहा है, इसने मारने की चेष्टा की, इसलिए तो दुश्मनी बढ़ती। अगला कहता मारने मार ले, मरने से हम थोड़ी डरते हैं। अब ना उसको मारने से उसको डर लगता, ना घायल करने से डर लगता, ना जहर देने से अगले को डर लगता, ना उसके मन के अंदर कोई विद्वेष पैदा होता है। तो वहां पर हिंसा कहां से होगी? हिंसा खत्म हो गई, तब जाकर के अहिंसा घटित हो जाती। तो अहिंसा के धरातल के ऊपर पहुंचना बड़ा कठिन काम है, बड़ा मुश्किल का काम है। ये मौत की स्वीकृति बहुत कठिन काम है, क्योंकि हमारे जितने भी उपक्रम हैं वो सारे के सारे उपक्रम मौत से बचने के लिए हैं। और उसके अंदर जरा सी भी कोई हमारे को ऐसा चुक लगता है तो हम उसके प्रति दुश्मनी रखते हैं। दुश्मनी रखते हैं तो उसका नुकसान पहुंचाना पूरा करते हैं, उसकी हिंसा करना प्रारंभ करते हैं, वो फिर हमारी प्रति हिंसा करता रहता है। तो यही श्रृंखला अनादि अनंत काल तक दुनिया के अंदर चलता रहता है। एक बार मौत की संपूर्ण रूप से स्वीकृति हो गई तो समझ लो वो परम अहिंसा की धरातल के अंदर पहुंच गए। अब उनका संसार पूरी तरह से कट गया। भगवान बुद्ध तथेता, तथाता इसको कहते हैं, तथाता की ये स्थिति है। और श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने मौत की स्वीकृति उन्होंने बतलाया, एक तरह का उन्होंने संथारा बतलाया। एक तरह का ये उन्होंने मौत की स्वीकृति, संथारे को आखिरी समय के अंदर स्वीकार करते हैं, और जो ऐसे महापुरुष थे उन्होंने शुरू में ही स्वीकार कर लिया। उन्होंने तो उस संलेखना को क्या किया, शुरू में स्वीकार कर लिया। तो कल मैंने बतलाया था कि जीने की इच्छा, जीने की तमन्ना, जीने की जीद, इससे हिंसा पैदा हो जाती है। और मौत को स्वीकार न करने के कारण हिंसा पैदा होती है। अगर ऐसे धरातल को समझ करके आगे बढ़ सके तब जाकर के हमारे जीवन के अंदर अहिंसा घटित होती है। तो क्योंकि आगे इसमें आचार का जो प्रकरण यहां पर चलेगा तो उसके अंदर या श्रावकाचार है या साध्वाचार है। और साध्वाचार हो या श्रावकाचार हो, दोनों के अंदर अहिंसा सबसे पहला व्रत है, चाहे अनुव्रत हो चाहे महाव्रत हो। क्योंकि भगवान ने कहा सबसे बड़ा कोई पाप है तो हिंसा। तो हिंसा को छोड़ना वो अहिंसा है। अहिंसा की साधना करना ये हमारा व्रत के अंतर्गत आता है। इसलिए कम से कम सबसे पहले अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, मिर्सावाद किसको कहते हैं, ये सब दोषों को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। जब ये समझ जाएंगे तब हम श्रावकाचार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये प्रकरण है, इस प्रकरण के अंदर ये बतलाया कि मौत की स्वीकृति। वरना आदमी करता क्या, एक आदमी चला जा रहा था कहीं, जाते जाते अकेला था, जा रहा था एक गांव के बाहर, जिस समय पहुंचा तो बड़े तगड़े 4 चोर उधर से निकले और उसने उसको दबोचना प्रारंभ किया। उसने भी ऐसी लड़ाई लड़ी, उसने सारी ताकत लगा दी। और वो 4 चोर थे, लेकिन वो इतना लड़ा वो चोर भी हैरान परेशान रहे। कोई सेना का आदमी भी इतना लड़ता नहीं जो इतना इसने लड़ाई की, इतना मारपीट किया, इतना उधम उसने बचाया। वो 4 थे, फिर भी उनको बचना मुश्किल हो गया।
इसने पूरे प्राणपण से लग करके उनसे झगड़ा किया और आखिर तक इतना लड़ा, उनको भी घायल कर दिया, हाथ पैर कुछ तोड़ दिए, घायल कर दिया, इतना लड़ा। वो चोर सोचते थे भाई हमने चोरी तो बहुत की, लोगों को पकड़ा मारा, लेकिन ऐसा लड़ाकू हमने जिंदगी के अंदर देखा। और आखिर के अंदर वो अकेला था, वो चार थे, उन्होंने पकड़ करके उसके हाथ पैर बांधे और बांध करके किसी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद उसका थैला खोला तो कुछ नहीं, उसका दूसरा थैला खोला कुछ भी नहीं, उसके जेब टटोले कुछ भी नहीं, फिर किसी तरह अंदर का खिसा निकाला, उसको देखा तो उसमें 1 पैसा है, 1 पैसा। वो चोर सोचने लगे अरे भाई तू इतना जो लड़ रहा था, तो हमारे को जान लेने की कोशिश कर रहा था वो, और अपने जान को खपा रहा था, इतना देर से इतना लड़ाई है क्या तेरे पास? ये 1 सिक्के के लिए लड़ रहा था, 1 सिक्के के लिए। और कुछ है तेरे पास? मैंने कहा कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं। अरे कुछ तो होगा जिसके लिए इतना लड़ रहा था, और जान की बाजी लगा करके लड़ता रहा। हम इतने चोर, हमारे को भी तूने जो नाक में दम कर डाला और इतना घायल हुआ, इतना खून खराबा हुआ 1 सिक्के के लिए, इसके अलावा कुछ न कुछ नहीं, और तो यही है मेरे पास। उन्होंने कहा बड़ा बेवकूफ है तू, 1 सिक्के के लिए इतना लड़ने की क्या जरूरत? वो कहता भाई नाक का सवाल था, तुम लोग अजनबी थे, मैं ये तुम्हारे सामने प्रकट करने नहीं देता था भाई मेरी क्या माली हालात, मैं कैसा गरीब आदमी, एक इज्जत बंधा के रखना चाहता था। मैं तुम्हारे सामने अपनी माली हालात प्रकट नहीं करना चाहता था, इसलिए लड़ा, इसलिए किया। होने को तो मेरे पास कुछ नहीं है। अब यही हालात है, लोग नाक के लिए लड़ते हैं, पता नहीं कितने को दुश्मन बनाते हैं, नाम के लिए लड़ते हैं, पता नहीं कितने को दुश्मन बनाते हैं। जरा सी बात के ऊपर आयतोगा मचाते हैं, जरा सी बात के ऊपर तूफान मचाते हैं। अगर आखिर में देखो तो खोदा पहाड़ निकली चुहियां, होता कुछ भी नहीं। ये हिंसाएं आदमी नाम के लिए करे, आदमी नाक के लिए करे, आदमी अपने मान सम्मान के लिए करे, आदमी अपने जीने के लिए करे। ये सारा हमारे जीवन को अंदर जीने का जो गलत तरीका है, ये मौत की स्वीकृति नहीं है। जो सत्य है, तथ्य है, उसको भी सही रूप से हम स्वीकार नहीं करते। इसी अस्वीकृति के कारण से ये हिंसा का जन्म होता है और हिंसा बढ़ता है और सारे संसार की हिंसा परिव्याप्त है। ये इसलिए है क्योंकि इंसान को एक तो जीने की सबसे ज्यादा अभिलाषा रहती है, दूसरा मौत से किसी भी कीमत के ऊपर बचना चाहता है, और कोई भी उसके सामने व्यवधान पड़े तो उसके लिए मार मिटने के लिए तैयार रहता है। यही तो सारा हिंसा का खेल है। इसलिए जो महापुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, मोक्षगामी होते हैं, ये समझ लो जीते जी वो संथारा अंगीकार कर लेते हैं, उनकी दीक्षा ही संथारा होता है। वो पंडित मरण को स्वीकार कर लेते हैं, वो संलेखना स्वीकार कर लेते हैं। हम तो सोचते हैं ना भाई जीवन के आखिरी समय में जब पता लगेगा तब संलेखना होती है। संलेखना शुरू से ही होती है, संथारा शुरू से ही हो जाता है कि मौत की स्वीकृति वही तो संथारा। जब मौत भी आए तो उसका हम प्रतिकार नहीं करेंगे, कोई मौत भी हमारे को दे दे तो भी हम प्रतिकार नहीं करेंगे, कोई हमारे को साक्षात आकर के मारेंगे तो भी उसको हम ना नहीं बोलेंगे। मौत तो मौत है, आने वाली है, जैसे चाहे तैसा आए, हम उसको उसी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो मौत की स्वीकृति है यही तो संलेखना है, मौत की स्वीकृति यही तो संथारा है। और शुरू में हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए आखिर के अंदर सोचते हैं भाई आखिर में तो आ जाए, थोड़े समय के लिए तो आ जाए।
लेकिन इसके बिना संपूर्ण रूप से अहिंसा जीवन के अंदर घटित होती नहीं है। ये श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया। यही जो है चरण करणान योग के अंदर ये विवेचन चल रहा है। और ये थोड़े सिद्धांतों की थोड़ी जानकारी के बाद ही आगे जो है जो श्रावकों के व्रत हैं, श्रावकाचार हैं, उसका विवेचन यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। आज किसी भाई बहन का एकासना वियासना हो तो पचखान ले सकते हैं। आज के एकासना वियासना वो सरे आज का आयमिल उपवास अगर किसी का हो, आज का जाप है श्री संभवनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री संभवनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री संभवनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री संभव